अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेके आई हूँ चटपटी बोटी की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त बनती है, ये बहुत टेस्टी बनती है और इसको बनाना बहुत आसान है। कोई ख़ास किस्म के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है हमें इसे बनाने में, और ना ही इसको ज़्यादा बनाने में वक्त लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप स्पाइस लवर हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है इसका टेस्ट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने 1 किलो लिया है मटन। आप चाहें तो इसकी जगह बीफ भी ले सकते हैं। इसको जी अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिए और इसके पीसेस बना लिए। मैंने थोड़े इसके छोटे पीसेस बनाए हैं। आप अगर चाहें तो इसकी बोटी को बड़ा भी रख सकते हैं या मज़ीद छोटा भी रख सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। एक लेंगे प्रेशर कुकर, उसमें इसको डाल देंगे। मटन हमने डाल दिया कुकर में और अब हम इसमें डालेंगे मिसाले। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक। 1 खाने का चम्मच मैं यहाँ पर लूँगी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। आप अगर चाहें तो कोटी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। आधा चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। साथ में जी इसके हम डालेंगे आधा चम्मच जो मिक्स गरम मसाला होता है ना, उसका पाउडर। और अब है सबसे ज़रूरी चीज़, 2 से 3 चम्मच मैं लूँगी तंदूरी मसाला का। किसी भी दुकान से आप तंदूरी मसाला के नाम से इस मसाले को ख़रीद सकते हैं। साथ में 1 चम्मच मैं डालूँगी कुटी खुश्क धनिया। कुटी खुश्क धनिया का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है चटपटी बोटी में और इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आती है। तो अब जी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि तमाम बोटियों में हमारा मसाला रच जाए। तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, फूड कलर डालेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ऑरेंज फूड कलर। 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर मैंने इसमें मिक्स कर दी। और अब बारी आती है दही की। 1 पाव दही मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा मेरे हाथों पे कलर लगा था तो दही पे भी लग गया। तो 1 पाव जी मैंने यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 कप मैंने इसमें दही ऐड की है। अच्छी तरह से कर लेना है इसको मिक्स। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, क्योंकि हमें इसको वेट देना है। 2 सीटी आप इसको लगा लें। अगर आपका गोश्त फ्रीज़र वाला है तो आप उस हिसाब से इसको गला लें, क्योंकि फ्रीज़र का गोश्त जो है वो ज़रा देर से गलता है। तो बहरहाल फ्रेश गोश्त को तो बस 6 से 7 मिनट ही लगेंगे। 2 सीटी आप इसको लगा लेंगे। तो 1 गिलास यहाँ पर मैंने डाल दिया जी पानी। वेट दे देते हैं इसका। तो यहाँ जी 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट वेट देने के बाद हमारा जो मटन है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी बोटी बहुत नरम हो चुकी है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल नरम हो चुकी है। तो अब जो इसका बाकी का पानी है वो हमने खुश्क कर लेना है। पानी हमारा खुश्क हो गया। तो अब क्या करना है, हमें लेना है एक पैन। इसमें हमें डालना है 3 अंडे जितना घी या ऑयल। वैसे आमतौर पर चटपटी बोटी के लिए बटर यूज़ होता है, लेकिन मेरे घर में बटर पसंद नहीं किया जाता। आप अगर चाहें तो मक्खन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो 5 मिनट के लिए जी मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया था। तो हमारी चटपटी बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लुक है और इतना ही अच्छा इसका टेस्ट है। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, यकीन जाने खट्टी खट्टी सी चटपटी स्पाइसी ज़बरदस्त बनी थी। तो आप अगर चाहें तो इसको एक साइड डिश के तौर पे भी रख सकते हैं अगर आपके घर में मेहमान हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर चपाती के साथ खा रही हूँ। तो ये थी जी हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी। बहुत मज़े की बनी थी, यकीन जाने इतनी टेस्टी बनी थी कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने के वीडियो को लाइक किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।